हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मां मनसा एजुकेशन सेंटर कलाना में। आज का जो टॉपिक है त्रिकोणमिति है। ये त्रिकोणमिति के चैप्टर जो है क्लास 9 में भी है, 10 में भी और बड़ी कक्षाओं में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। आजकल तो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति को और बहुत अच्छे से समझते हैं और उम्मीद करता हूँ कोई भी टॉपिक आपसे छूटेगा नहीं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके हम कई सारे पार्ट्स बनाएंगे। पहले समझते हैं कि त्रिकोणमिति कैसे कहते हैं। चलिए, त्रिकोणमिति, यहाँ पे त्रिकोणमिति कहते किसको हैं सबसे पहले समझ लीजिए। 3 इंच हो गया 3 और यहाँ पर कोण, मिति का मतलब हो गया माप, यानी 3 कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। 3 कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, अब 3 कोण किसमें होते हैं? प्राय त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। ठीक है ना, 3 कोण त्रिभुज में ही होते हैं। तो देखिए, 1 कोण, 2 कोण और ये 3 कोण। यहाँ पर 3 कोण हो गए और इन्हीं 3 कोणों से रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन को हल करेंगे। पहले तो समझते हैं कि त्रिकोणमिति, देखिए पूरी की पूरी जो त्रिकोणमिति है वो 6 चीज़ों पर निर्भर है। ये 6 चीज़ क्या है हमारे, उनको देख लेते हैं। नंबर 1, पहला तो हमारा साइन बोलते हैं, दूसरे को हमने कॉस कह दिया, तीसरे को हमने टैन कह दिया, चौथा कॉट हो गया, पांचवा सेक हो गया और ये कॉसेक हो गया। ठीक है, पूरी की पूरी त्रिकोणमिति जो होती है 6 निष्पत्तियों पर रखी होती है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक होते हैं। ठीक है, इसके संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कोण से संबंधित। अगर हम कोण की बात करते हैं तो यहाँ पर एक बौधायन पाइथागोरस प्रमेय की बात करना पड़ता है हमको। ये प्रमेय बहुत ज़्यादा फेमस है। फिलहाल यहाँ पे बौधायन साहब जो भारत के गणितज्ञ थे, यहाँ पर जो ये निकाल के दिखाया गया k² बराबर l² प्लस a², ये फार्मूला है जो k का मतलब हो गया कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ इस संबंध में बौधायन साहब ने सबसे पहले इसकी चर्चा की थी कि पाइथागोरस की कर्ण का वर्ग जो होगा लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होगा, लेकिन इन्होंने कोई फार्मूला नहीं दिए। तो ये पाइथागोरस साहब ने एक प्रमेय दिया, एक तो बना के दिया, एक सूत्र बनाया जहाँ पे अभ्यंश होता है। ठीक है, बौधायन पाइथागोरस की प्रमेय के हिसाब से ना ये हमारी क्या हो गई, कर्ण हो गया, ये हमारा लंब हो गया और ये आधार हो गया। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे आपको याद करने की जरूरत है कि कर्ण का वर्ग जो होगा वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होगा। देखिए, इस सूत्र के फॉलो होने के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये फार्मूला तब लगेगा जो भी त्रिभुज होगा वो 90 एंगल का कोण एक बना रहा होगा। यहाँ पर जैसे कोण B है, ये कैसा है, 90 अंश का कोण बनता है, तभी ये प्रमेय लागू होगी। ठीक है ना, यानी कर्ण का वर्ग जो लंब के वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग। ये कब पॉसिबल है, जब त्रिभुज हमारा एक कोण 90 अंश का होगा। चलिए ठीक है, समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्रम याद कर लेते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। देखिए यहाँ पर जनरली एक सूत्र देते हैं लाल बटे कक्का को, लाल बटे कक्का। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको, चूंकि लाल बटे कक्का करने भी इसको उलटना पड़ता है, लेकिन हम इसको एक बिल्कुल सॉलिड और सीधे तरीके से देख लेते हैं। लाल अक्ष बटे कक्का लाल। ठीक है, तो हमने लिखा क्या, लाल अक्ष बटे कक्का लाल। थोड़ा सा बड़ा लिख दूं मैं ताकि समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, लाल अक्ष बटे कक्का लाल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम गिनती करते हैं तो हमारी क्या डिजिट है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना, नीचे भी 1 2 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो क्रम 1 2 3 4 5 और ये 6 है। देखिए इसका क्रम याद होना चाहिए, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम इनको नंबर 1 2 3 4 5 और ये 6। एक हमारा क्या है, साइन। तो क्रम से चलिए लिखते चले जाते हैं। पहले पे साइन, दूसरे पे हमारा कॉस है, तीसरे पे हमारा क्या है, टैन है, चौथे पे कॉट है,
पांचवें में सेक है, छठवें पे कॉसेक है। देखिए यहाँ से हमारे 6 सूत्र बन करके तैयार होते हैं। ठीक है, ये साइन है, ये साइन का हो गया हमारा। तो साइन के लिए हमारा क्या निकल के आया, यल बटे के। अब मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, यहाँ ए बी और ये सी है। अगर थीटा कोण हम मान लेते हैं, ठीक है, ये अगर हम थीटा मान लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर एल अपान के। ये हमारा यल, ये के और ये आधार हो गया। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। यानी पहला सूत्र निकल के आया लंब बटे कर्ण। समझ में आया होगा। L मीन्स हो गया लंब, K से हो गया कर्ण, L लंब के कर्ण। तो ठीक है, दूसरे को देख लेते हैं। दूसरे के लिए हम लोग ये cos हमारा किसके जा रहा है, A और K से संबंध बना रहा है। ठीक है ना, cos का ध्यान दीजिए, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार, यानी यहाँ पे देखिए A बटे K है, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है ना, समझ बात आती है हमको। अब हम लोग चलते हैं tan में। देखिए tan थीटा इक्वल टू, tan में देखिए क्या मिलता है हमको, tan ये है तो tan में देखिए लिखा L बटे A, यानी tan का मतलब हो गया L बटे A, यानी L अपान A। तो tan थीटा इक्वल टू हो गया L से, L का मतलब हो गया लंब, A का मतलब हो गया आधार, यानी यहाँ पे क्या देंगे, लंब बटे आधार। ठीक है ना, tan का हो गया। अब हम लोग चलते हैं cot की तरफ। तो चलिए cot थीटा इक्वल टू क्या हो गया, cot का देखिए क्या A और क्या है, L है। ठीक है ना, तो A बटे L, यानी cot थीटा का हमारा सूत्र बन गया आधार बटे लंब। ठीक है ना, अभी तक हम लोगों ने देखा साइन का, cos का, tan का, cot का, चारों को आपको समझ में आ गया। साइन का क्या निकला, लंब बटे कर्ण, cos का आधार बटे कर्ण, tan का लंब बटे कर्ण, cot का आधार बटे लंब। ध्यान देने वाली बात है कि इसको कैसे पढ़ेंगे, लाल अक बटे कक्का लाल, लाल अक बटे कक्का लाल, याद रखिएगा। इसमें आपको उल्टा करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सीधे छह के मान हमको आते हैं। ठीक है ना, समझ में बात आ गई होगी। ठीक है, अब आती बात सेक की। सेक थीटा क्या है, के बटे ए है, तो के का मतलब हो गया सेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कॉसेक में। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, के बटे एल। ठीक है ना, इससे का मतलब हो गया कॉसेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटे लंब। ठीक है ना, आज हम लोगों ने 6 फार्मूले देखे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक को लेकर के, और पाइथागोरस प्रमेय को समझा हम लोगों ने। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या थी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पर हमने एक ट्रिक देखा, लाल अक बटे कक्का लाल, जिससे हम लोग 6 सूत्रों को निकालें। अब ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पर हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न लेके आएंगे और उनको आपको बेहतर ढंग से समझने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।